श्री श्यामा श्याम के राजभोग कराने के उपरांत, राजभोग आरती करने के उपरांत श्री प्रियालाल को शयन कराने के लिए सहचरी वृंद मोहन महल में ले आती हैं। तो शयन कुंज के ये मोहन महल को, जिसमें ध्यान काल में और रात्रि में श्यामा श्याम को श्री धाम वृंदावन में सहचरी वृंद शयन कराते हैं। तो मोहन महल जो है बड़ा विशाल प्रांगण है, बड़ा विशाल इनका मंडल है। मंडल के ऊपर एक सुंदर शाखा प्रतिशाखा से छूट करके सुंदर भव्य एक द्रुम है, जिनको कल्पद्रुम कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं। उस वृक्ष की जो छाया है वो मोहन महल के ऊपर पड़ती है। मैंने मोहन महल उस वृक्ष से आच्छादित है और उस वृक्ष के बगल में थोड़ी दूरी पर एक बहुत विशाल मंडल है। यद्यपि एक विशाल मोहन मंडल पर ही मोहन महल स्थित है, लेकिन ये 8 दिशा में फैला हुआ ये मोहन मंडल है। 8 दिशा में से एक दिशा में अर्थात उत्तर दिशा में ये सुंदर कल्प वृक्ष है और उत्तर दिशा में इस मंडल के ऊपर एक छोटा सा मंडल है। उस मंडल का नाम है अष्टकोण सिंहासन। उस मंडल के मोहन मंडल ता ऊपर अटकोन को शुभ सिंहासन रंज। कौन कौन प्रत्येक एक प्रिय प्रमदागन संग रुचि अनुसारे से वही उर अनुराग अभंग। तो ये जो मंडल के ऊपर ये अष्टकोण सिंहासन वाला जो मंडल है ये भी बड़ा विस्तृत है। और जिस मंडल पे आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं, जिस मंडल पे लाखों की तादाद में सहचरी वृंद आ सकती है, वो मंडल कितना छोटा हुआ कितना बड़ा हुआ इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पे अष्टकोण नुमा ये मंडल है और इसी पे 8 दिशाओं में 8 सखियों की उपस्थिति है। उत्तर में श्रीरंग देवी जी विराजमान है। ईशान कोण में श्री सुदेवी जो अपनी परिकर लेकर के, अपनी सहचरी वृंद को लेकर के विराजमान है। पूर्व दिशा में श्री ललिता जी सपरिकर विराजमान होती हैं। अग्नि कोण में श्री विशाखा जो मृग नयनी आदि सखियों को लेकर माधवी आदि सखियों को लेकर विराजमान होती हैं। और दक्षिण में श्री चंपा जी हैं जो मृग नयनी आदि सहचरी वृंद को, इसी तरह 8 दिशाओं में। और इनके मध्य में एक भव्य सिंहासन है, स्वर्ण का है, मणिजटित है, सुंदर। उनके नीचे चरण पीठिका है, उस पे श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम लाडली लाल हंस भुजा दिए हुए विराजमान होते हैं। और सेवा पराशरचरी उनकी बड़ी ही सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक, प्रीति पूर्वक विविध सौंग सामग्री, विविध उपकरणों को लेकर के प्रिया प्रीतम की तत्चित्त होकर के उनकी सेवा कर रही है। और श्यामा श्याम यहाँ दिव्य वृंदावन के भूप जैसे विराजमान हो रहे हैं। जय जय वृंदावन राजधानी जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधासी रानी। जय जय हित श्री हरिप्रिया हितो निज दासी रहत सदा अगिवानी। जय जय वृंदावन राजधानी, प्रिया प्रीतम की राजधानी है। और ये सहचरी वृंद बड़ी ही तत्परता पूर्वक स्नेह पूर्वक प्रिया प्रीतम के मुख रुख देख करके सेवा कर रही है। तो श्यामा श्याम विराजमान है और 8 दिशा में सपरिकर सहचरी वृंद विराजमान है। और सिंहासन के सामने हजारों की तादाद में सहचरी वृंद बैठी हुई है। ये गायिका है, ये गान करने वाली है, वाद्यंत्र घोषला है, वाद्यंत्र बजाने वाली है। और कुछ सखी ऐसी है जो नृत्यांगना की वेशभूषा से अलंकृत है। ये प्रिया प्रीतम के सामने वो सुंदर एक कमलाकार आकृति बनी हुई है फर्श में, उसके गलीचे बिछे हुए हैं, उसमें सुंदर सुंदर छापे उभरे हुए हैं। उनके वो खड़ी होकर के और ये सहचरी में सुंदर भाव दिखाती है।
सुंदर नृत्य की कलाओं का प्रदर्शन करती हुई और प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं और गायन कुशला गान कर रही हैं, वाद्यंत्र कुशला राग रागनी तो यहाँ मानव मूर्तिमान हो रही है। रागनी स्वयं प्रकट होकर के मानव प्रमुख से प्रकट हो रही है। सचिन के काम स्मरण किए थे ये मध्यान्ह काल में मध्य काल दिन जान के उन्मादनी उन्माद सब सन्मुख में रुक गए। समग्र सहचर्य में प्रिया प्रीतम के सामने और उनकी जो उनके मुख की रुख देख रही हैं, उनके भ्रिकुटी संचालन, चित्तवन, मुस्कन, हसन, मंद मंद जो अधरों के मुस्कान है, प्रसन्न बदन प्रिया जी विराजमान है, प्रसन्न बदन ठाकुर जी विराजमान है और दोनों केली परायण है। सदा सुख बिलसत ही दिन जात अनसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सावर गौर आज अति राजत जुगल किशोर देख ही रहे कवि अद्भुत छवि को और न छोड़। छवि की कोई सीमा नहीं है। प्रिया जी की घोर कांति, लाल जी की श्यामल कांति, दोनों की दिव्य कांति जो है वो श्रीधाम वृंदावन इस मंडल को, इस क्षेत्र को प्रतिभाषित कर रही है। और इस मानो शोभा के सरोवर में मानो हुलसत हंस हंसने जानो, मानो शोभा का समुद्र उमड़ रहा है और उसके शोभा से आवृत वो शोभा किसी और की नहीं है, उनकी देह की कांति है, उनके कलेवर की कांति है, उनकी आभा है, गौर और नील आभा छिटक रही है और चारों तरफ गौर कांति सखियों की कांति है। चारों तरफ क्या कहें, आठों तरफ में, आठों तरफ आठों दिशाओं में सहचर्य वृंद की गौर कांति प्रतिभाषित हो रही है और बड़े ही उमंग पूर्वक श्यामा श्याम की सर्वप्रथम प्रिया जी की मधुर कीर्ति का गान कर रही है। कहते हैं कि निकुंज मंदिर में राधा चरण प्रधान है, प्रिया जी के चरणों की प्रधानता है। तो इस महावाणी जी को एकदम स्पष्ट झलकती है। सबसे पहले क्या है, जय मृगनयनी राधिके रंग रंगीली बाल गोरी कंचन बेलिजों लपटी श्याम तमाम। दूसरी है, दूसरा पद है, रसिक रसीली राधा रसों भरी है। उसमें जो पंक्ति दूसरी है, अलवेली जू में ऐसी अधिकता है कोई पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न। प्रातः काल में सर्वप्रथम श्री जी की स्तुति करती है, मध्यान्ह काल में श्री जी की स्तुति करती है सर्वप्रथम, उसके बाद जुगल सरकार की करती है दोनों। जय श्री राधा अति सुकुमारी अति अद्भुत प्यारो सुकुमार, जय श्री राधा पिए की प्यारी प्यारी को की फरमाना। उसके बाद उसके पहले करती है, जय नवरंग विहारिणी नौ भाषा सुकार, जय श्री हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधा सुकुमार, जय जय श्री नवरंग विहारिणी, जय जय नौ भाषा। नवरंग विहार में प्रिया जी तो नूतन नूतन रस विहार, रंग विहार, रहस्य विहार, अनेकों प्रकार के जो विहार को पल पल में जो विहार करके अपने आश्रित जन को सुख के सिंधु में अवगाहन करा देंगे, उनके मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। फिर इसमें मध्यान्ह काल में मध्य काल दिन जान के उन्मादनी उन्माद सब सन्मुख में रुक गए कहें जय नमो आदि। इसमें श्री जी की स्तुति कर रही है। फिर जुगल सरकार भी करेंगे अगले में। अगला जो पद है, श्री हरिप्रिया स्वामिनी प्रणमी, माने श्री हरिप्रिया सखी की स्वामी श्री राधा को प्रणाम करके, नमस्कार करके, जय जयकार करके और पुण्य प्रणमो प्रिय प्राण, प्रिया जी के प्राण वल्लभ जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, अब उनका वो विशेष प्रिया जी के संग
दोनों की सम्मिलित स्तुति करती हैं। पुनि प्रणमो प्रिया प्राण कमल नयन श्री कृष्ण कही वर्णत विविध विविध प्रकार से विविध उनकी जो दोनों की सम्मिलित गुणावली है, दोनों की जो रहस्यमयी छटा है, माधुरी है, रहस्यमयी दोनों की जो विशेषता है, उनका गान करते हैं। तो हम लोग स्मरण किए थे, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधुमूसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधुमूसिकिनी, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतन सुलभा, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतन सुलभा, जय नमो प्रिय मनरंजनी, जय नमो विरह विभंजनी, 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 जय नमो प्रेम प्रयोदिनी, जय नमो सती रस बोधनी, जय नमो प्रेम प्रयोदिनी, जय नमो सती रस बोधनी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी, जय नमो अद्भुत आनंदी, जय नमो मनहर माननी, जय नमो अद्भुत आनंदी, जय नमो मनहर माननी, जय नमो चंद्र प्रभारा, जय नमो प्रेमा परपरा, जय नमो चंद्र प्रभारा, जय नमो प्रेमा परपरा, जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भवभंजन भवा, जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भवभंजन भवा, जय नमो दीदी चरदिका, जय नमो गुण निधि गर्भिका, जय नमो दीदी चरदिका, जय नमो गुण निधि गर्भिका, जय नमो यदन प्रवालनी, जय नमो रदन सुडालनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुडालनी, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधुमूसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधुमूसिकिनी। सुंदर स्तवन है जिसको हम लोग कहते हैं कि सखी भाव की सेवा, सहचर्य भाव की उपासना, यहाँ समग्र सहचर्यों की उपस्थिति है। मैंने कहते हैं याही थे इंद्र जगमगे वृंदा विपिन रसा,
न सहचरियों की शोभा से सेवा करती हुई सहचरी वृंद लाखों लाखों की तादाद में उपस्थित है और सभी पे प्रिया जी की कृपा वृष्टि हो रही है। कदा करिष्यसि, ऐसा नहीं। देखिए ये स्तुति है ना, ये स्तुति कौन गाते हैं? साधक गण गाते हैं ना। ये तो प्रिया प्रीतम के सामने उपस्थित है। प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, उनका सेवन कर रही हैं, उनकी शोभा को पान कर रही हैं, उनको लाड ला रही हैं। ये प्राय वही गान कर रहे हैं जिनको कोई प्राप्ति नहीं कि कदा मुझे कृपा कब करेंगे। कृपा का फल क्या होता है? कृपा फलम भक्ति रसस ततः परम। कृपा का फल है उनके प्रेम में डूब जाए। ये है ना कृपा का फल। कृपा फलम भक्ति, भक्ति में उनकी सेवा कर रही है। भक्ति का मतलब ये होता है सेवा, सेवा कर रही है, उनका सेवन कर रही है, उनको लाड ला रही है। तो ये प्रिया प्रीतम के इर्द गिर्द चारों तरफ आठों तरफ उनकी माधुरी को दर्शन कर करके छक रही हैं और सावधानी पूर्वक सेवा कर रही हैं। अगला जो अगली चौपाई है वो जय नमो अधर प्रवालने, और सभी की दृष्टि जो है प्रिया जो की लाल जो की एक एक माधुरी पे लग रही है। अभी सबकी दृष्टि जो है वो हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं वो सबसे पहले प्रिया जी की मुस्कान से शुरू करिए। प्रिया जी की जो मधुर मुस्कान उसमें सबके जाकर के उस सुधा को मानो सहचरी वृंद जो है वो चकोरी है, उस मुस्कान रूप सुधा को पान कर रही हैं। उसके बाद फिर जो अन्य जो शोभा है जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुस्किनी, वो मुस्कान के बाबा महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे कि बगल में जो है ना अभी राधा टीला के बगल में एक आश्रम है जिसका नाम तो पहले क्या था, उसमें एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था लट्ठ भारती, है ना। बुजुर्ग थे बड़े, 20 साल तो लगता उनको, 18 साल पहले उनको उधार गए होंगे। तो उसमें बहुत पुरानी बात है, 60 साल पहले, 80 साल पहले, कम से कम 50 साल तो रख लो, 50 साल पहले वो महात्मा थे। तो उसमें कुटिया में रहते थे और प्राय इस पंक्ति को सैकड़ों आवृत्ति दोहराना उसको नहीं कहेंगे ना, उसको शतावृत्ति करना कहेंगे। दोहराना तो मैंने 2 बार होता है ना, रिपीटेशन कहेंगे उसको। वो रिपीटेशन नहीं करते थे, वो यूँ कह अगेन एंड अगेन करते थे, बार करते थे। तो वो जानते क्या करते, बैठ करके और यही पंक्ति गाते थे, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुस्किनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुस्किनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुस्किनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुस्किनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुस्किनी। तो पुराने संतियों का आकर इन महात्मा को प्रिया जी की मुस्कान को स्फूर्ति हुई है, इसीलिए बस घंटों घंटों यही पंक्ति दोहराते हैं। प्रिया जी की मुस्कान कौंधी है उनके सामने, और कौंध के उनके हृदय में जैसे पैठी ही में चितवन पहने, जैसे लाल जी के हृदय में वो चुभ गई। नवल लचकन मचन में मुरी उरद की उर्जान, कचन की छवि कटि निकट सो लटकी अटकी आन, अरुण बरन पटम्बरन की फविर ही फैलान, चपल चखी चितवन रसी, ही बसी मृदु मुस्कान, ही बसी मृदु। वो प्रिया जो की जो मृदु मुस्कान है, सुधा संचारणी जो मुस्कान है, वो प्यारे के हृदय में बस गई। और जिन्हें प्यारे ने प्रिया जो की अधर पे उनकी दृष्टि पड़ी है प्यारे की, और प्यारी जो की सुधा सनी, सुधा कोई मुदा करने वाली जो मधुर मुस्कान को दर्शन किए वो हृदय में बैठ गई। परिणाम क्या हुआ,
कि कर कमर से डांडी छूट गई। डांडी समझे ना, डांडी झूला झूलते जो रस्सी होती है, जो डोरी कहते हैं, वो मुस्कान ऐसी हृदय में आनंद वर्धन कर रही है कि एकदम मदहोश हो गए, सुध ही नहीं रही, डांडी छूट गई। फिर प्रिया जी ने उनको संभाल लिया। ये है उनकी चमत्कृति। जब लाल जी उनको नहीं संभाल बने, वो दुखद नहीं है, अगाध आनंद के सिंधु को प्रवाहित करने वाली मुस्कान है। वही अगर क्षण भर किसी महात्मा को संत को स्फुरित हो जाती है तो उनको क्या करते, कृत कृत प्रिया जी के चरण की माधुरी स्फुरित हो जाए, उनकी बोलन की माधुरी स्फुरित हो जाए। कहते हैं कि वृंदावन में एक महात्मा, अभी नहीं पुरानी बात है, तो उनका शरीर बंगाल का था। मंदिर में रोज सेवा करते थे और सेवक से प्रायः विच्युति हो जाती है, त्रुटि कुछ न कुछ होती है, मानव से कुछ न कुछ गलती होती ही, स्वाभाविक होती है, क्योंकि ये अदृष्ट को जानने वाला नहीं है। तो प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा से सेवा करते थे और सेवा करते करते वृद्ध हो गए थे। बालापन में सेवा करते करते वृद्धावस्था हो चली थी और यही जाड़े का वो समय चल रहा था। वृंदावन के पता न कौन सी ये मंदिर की बात मुझे बढ़िया सब ध्यान नहीं है, शायद आप लोग सुने, तीसरी माँ का मंदिर सुने आप लोग, बनखंडी पे निताई गौर जी का मंदिर, छोटा सा मंदिर है, वो नहीं है, ऐसे कोई एक मैंने पुराना कोई मंदिर था, उसमें वो सेवा किया करते थे और साधु थे। और प्रतिदिन सेवा करते करते का व्यक्ति ने जब उनको कभी सिगड़ी जलाना भूल जाते हैं, कभी पानी रखना भूल जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी को दगरा उड़ाना भूल गए, रजाई नहीं होती तो जाड़े के वो में, और ऊपर जो मंदिर में जंगला था वो खुला हुआ था, और वृंदावन में तो सर्दी पड़ती है, आप लोग पता ही है, वही पड़ ही रही है। तो वो ठाकुर जी को सब सेवा कर देने और करके जिन्हें बाहर निकले, रजाई उड़ाना। मंदिर के बगल में ही उन संत की कुटिया थी, तो ठाकुर जी रात्रि में, देखिए हमें बंगाली आती नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, मैंने ठाकुर जी कहते थे बाबा बाबा अब आके जाड़ा लाग से, अब हमसे तो गलती बोल रहे होंगे, अब आदमी के कि अमा के मुझे पता नहीं है कि बाबा अमा के जाड़ा लाग से। तो एक बार उन्होंने सुना कि इतनी मीठी किसकी बोली है, फिर मुझे वो लगता है कोई अल्लाह कोई सपना आ गया होगा, इस रात्रि में कौन आएगा। फिर कुछ देर के बाद मतलब निद्रा तो भंग हो गई, लेकिन इस बात का उन्हें संज्ञान नहीं रहा कि मंदिर से आवाज आ रही है। फिर वो सो गए। फिर कुछ देर के बाद यही ठाकुर जी ने इस बात को दोहराई। फिर उनको लगा कि भाई ये आवाज कहीं ठाकुर जी की तो नहीं, लेकिन फिर शंका होगा। फिर तीसरी बार जब ठाकुर जी ने बोली, और तो मरण के उनका धैर्य नहीं रहा। फिर उसी समय नहाए धोए और कपाट खोला, मंदिर में जाकर देखा सचमुच में ठाकुर जी बिना रजाई के सो रहे, बहुत दुखी हुए। देखिए स्फूर्ति क्या होती है, ये हम कहें कि वाणी की स्फूर्ति हुई, यद्यपि वो आमने सामने नहीं हुई, लेकिन ठाकुर जी का जो कृपा होती है, उनकी जो माधुरी है, उनका और कोई थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए किसी बात का, तो अनुभव बड़ा अटल होता है, निस्तेज नहीं होता है, बड़ा सक्रिय होता है, बड़ा प्रांजल होता है और बड़ा प्रभावशाली होता है। तो यद्यपि वो एकदम पास में ठाकुर उनके नहीं बोले, प्रकट होकर के नहीं बोले, लेकिन वो मधुर बोली, उनसे उनकी निद्रा भंग हुई और उनको बिल्कुल ये बात पक्की हो गई कि ये आवाज आ रही है, ये ठाकुर की आवाज है, क्योंकि इतनी मधुर, इतना सुमिष्ट किसी मानव का वचन ऐसा नहीं हो सकता, मानव की बोली ऐसी नहीं हो सकती। और जब प्रवेश किए तो उनको बिल्कुल बातें, अब रजाई उड़ाए, अब तब से रोना उनका शुरू हो गया। और सेवा करते जब तक जीते रहे, जब तक शरीर में प्राण था, तब तक उनके आंसू सूखे नहीं।
क्योंकि वो बोली खोलती रही कि बाबा अमन के जाड़ा लाग से, कि बाबा मुझे जाड़ा सर्दी लग रही है, मुझे रजाई उठा दो। अब कैसी सुमिष्ट वाणी थी ठाकुर जी की, जिनको उन्होंने श्रवण किया, और श्रवण किया तो सदा सर्वदा के लिए वो वाणी उनके श्रवण रंध्र से हृदय में जा करके, और उनके हृदय के सारे मल को, तो ये महात्मा जी थे। ये आप देखो ना, ये अचल विहार नहीं है, ये एक जहाँ जो बना है राधा रानी पैलेस बना है, उसके अरे परिक्रमा आप जाएंगे नहीं आज प्यारी कौन से, बस बगल में ही 50 कदम की दूरी पे, 100 कदम की दूरी पे, मान लीजिए 80 कदम की दूरी पे, जहाँ हम तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 80 कदम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो महात्मा थे, उनका नाम था द्वारिका दास जी, और उसी आश्रम में रहते थे। ये पुरानी बात है, वृद्ध महात्मा थे और निम्बार्की थे। इस पंक्ति को द्विशतावृत्ति करते थे, पुराने संतों ने सुनी थी। बाबा महाराज जब ये प्रसंग आता ना जय नमो राधा रस करने के, तो अवश्य सुनाते थे। भाई द्वारिका दास बाबा थे, हम लोग देखे थे, खुद कहते थे, बड़े बुजुर्ग महात्मा थे। तो अब है जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढालनी। थोड़ी सी स्फूर्ति हो जाए तो कृत हो जाए। जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढालनी। प्रिया जी की दंताली हैं। जब प्रिया जो मंद मुस्कुराती हैं, प्यारी की भजनामृत सुन करके, सखिन की चमत्कृति देख करके, सखिन के लाड़ को देख करके, उनकी प्रीति को देख करके, उनकी सेवा की परिपाटी को, उनकी निष्कपटता, निष्फलता, उनकी मधुर हृदय की भावनाओं को प्रिया जो जब दर्शन करती हैं, प्यारे की मधुराति मधुर जो चेष्टाएं हैं, उनको जो आस्वादन करती हैं, तो प्रिया जी के अधरों पे आस्वादन जनित मुस्कान प्रकट होती है। और मुस्कान प्रकट होती है तो मुख में विवार होता है। मुख के खोलने को विवार कहते हैं। संस्कृत में संवार अविवार आता है, तो मुख को खोलने का क्या कहते हैं? विवार। तो जब विवार होता है तो अधरोष्ठ में जब थोड़ा सा आंतर्य होता है, उस समय बिजली सी कौरती है प्रिया जी की। 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे की जो पंक्तियां हैं, ऐसा लगता है कि दशन पंक्ति हीरावली। ये दांत की पंक्तियां नहीं है, मानो मोतियों की लड़ियां हैं, और मानो इनको अनुरंजित किया गया है, तो सुधा बरसाती है। चक्षौंधी सी तो हम नहीं कह सकते। चक्षौंधी तब होती है जब कोई प्रकाश बड़ा प्रचंड होता है, जैसे बिजली जब पड़ती है तो प्रचंड होती है, वो आंखों को चौंध दिया देती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो तीक्ष्ण होता है, प्रचंड होता है, वो आंखों के लिए विशेष मैंने जो दोपहर नहीं होती, जेठ की दोपहरी। और प्रिया जी की जो मंगल विग्रह की कांति आती कैसी, मधुराती मधुर मधुराधिपते रखीलम मधुरम मधुराधिपते रखीलम मधुरम। तो मधुराधिपत्यः अपि सर्वेषु मधुरम अस्ति। तो मधुरता की अधिपति जो श्री जी हैं, उनकी भी सब कुछ क्या है? मधुर ही मधुर है, सब सुमिष्ट ही सुमिष्ट है। तो जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढालनी। तो प्रियाजू की जो अधरुष्ट की शोभा है वो अरुण वर्ण की है, सरस है। और वर्णन तो ऐसा आता है कि अरुणई हूं ते अति अरुणरी, जिसको रक्तक वर्ण कहते हैं। तो लाल से भी लाल है, माने अत्यंत मधुर है, सम्मोहक है, आनंद के सागर में डुबा देने वाला है। तो वर्णन कर रही है, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढाल। माने जो दंताली है, न तो खूब बड़ी है न छोटी है, जैसे शास्त्रों में दांत कहा गया है कि दांतों की साइज आकृति ऐसी होनी चाहिए, बनावट ऐसी होनी चाहिए, उससे अनंत गुणे सुष्ठुता से युक्त है प्रिया जी की दंतावली। और जब बोलती है तो उसे खुशबू निकलती है, कमल किसी दिव्य नैसर्गिक गंध निकलती है प्रिया जी के श्वास। और कहेंगे आप लोग ये क्या कह रहे हैं? वाणी ग्रंथ में वर्णन आता है कि प्रिया जी की बोली को सुनने के लिए लाल जी के कान
श्रवण पुट जो तरस रहे हैं। मुख कमल की माधुरी को, मंगल विग्रह की माधुरी यद्यपि निरंतर दर्शन कर रहे हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं, गंड सो गंड मिला हुआ है, नेत्र कोण से नेत्र कोण मिले हुए हैं, इतने होते हुए भी नव नव रंगी नवल त्रिभंगी प्रिया जी की तरफ झुके हुए हैं और रूप देखने के लिए आंखें ललायित हैं लाल जी की, यद्यपि निरंतर दर्शन कर रहे हैं। और बोली सुनने के लिए कान जो है वो श्रवण पुट है, वो तरस रहे हैं, यद्यपि बीच बीच में श्रवण करते ही रहते हैं। और नासा सौरभ अंग, जो लाल जी की नासा है, नासा पुट है, वो प्रिया जी के अंग की सुरभि को सूंघने के लिए जब बोलती है तो खुशबू निकलती है मुखों से, उसको जब उनके वो नासा पुट पड़ती है तो भई गति और जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढालनी, और जय नमो नासा चटकनी, जय नमो पिय मन अटकनी। इस सुंदर प्रिया वृतन की सुंदर विलास काल की सुंदर शोभा है। जय नमो नासा चटकनी, जय नमो, वो जो प्रिया जी की जो माधुरी है वो प्यारे की हृदय में बस गई है। जय नमो नासा चटकनी, जय नमो पिय मन अटकनी, प्यारे के मन में वो छटा जो है, वो जो संकोच है, वो उनके हृदय में बस गई है। तो वो सहचरी वृंद दर्शन कर रही है, सब लीला दर्शन करती है ना, प्रिया प्रीतम की हर एक लीला को सहचरी वृंद दर्शन करती हैं और करती हैं कि नहीं करती हैं। हरि प्रिया से की तो करती हैं। क्यों करती हैं? इसलिए कि श्री जी स्वयं कह देंगे, हे हरि प्रिय तो सो कहा दुराव हेरी, तो बिन कछु न केल। हे हरि प्रिय तू ही बता सके तुझसे हमारी कौन ऐसी क्रीड़ा है, कौन ऐसी लीला है जो दूरी हुई है, छुपी हुई है, जो तू हमारी लीला नहीं जानती है, ऐसी हमारी कोई लीला नहीं है जहाँ तू उपस्थित नहीं रहती। तो सो श्री जी की बोली है, लाडली जो कह रही है स्वामी वृंदावनेश्वरी अपनी प्यारी सखी से, तो सो का
मेरी श्री हरि प्रिया है, मन अनुसार से हरि हरि प्रिय, तू सदा सर्वदा मेरे मन के अनुरूप इच्छा के अनुसार आचरण करती है और मेरे हृदय की सारी बातें तू जान जाती है। तू सदा मेरी अनुगामिनी है। हितु कैसी है? हितु हितैषिणी है। हितु कैसी है? हित कामनी, प्रिया प्रदूषण हित की कामना करती है, सुख की विधान सुख विधान करने में लगी रहती है। और हरिप्रिया सखी, तू मेरी सी हरिप्रिया है मन अनुसार। ये सदा सर्वदा प्रिया जो कि मन के अनुसार ही चलती है और प्रिया जो का मन इनके मन में उतर गया। प्रिया जो कि हृदय में जो इच्छा होती है उनके हृदय में आके प्रकट हो जाती है। तो क्योंकि इच्छा सकी है, मैंने प्रिया जो की इच्छा ही है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका मन है, मन में इच्छाएं प्रकट हो रही है, अभी इच्छा भी चलो जमुना दर्शन करते हैं। वही मान लीजिए अगर आपकी इच्छा प्रकट हो करके और आपके सामने आपके मित्र बन जाए, आपकी इच्छा को ही विधाता एक रूप दे दे, एक आपका मित्र रूप में कोई प्रकट कर दे, तो मित्र आपके सारे मन के बाद जान जाएगा ना, क्योंकि आपकी इच्छा ही है, वो इच्छा ही आपके हृदय प्रकट है। तो इच्छा से प्रिया जो कि हृदय की सारी बात वो जानते। हम लोग रोज करते हैं जय 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 श्री हरि प्रिय, इच्छा सखी स्वरूप, खेल खिलारी महल की प्रिया निकुंज महल की प्रिया प्रथम खिलौना है और ये मानो ये खेल खिलाती है, लाड लड़ाती है। ये खिलाड़ी है और मानो क्या है? खेल है। ये खिलौना है और वो खिलाड़ी नहीं है। मैंने प्रिया प्रथम ने ददौराधिका किंकरी किया, श्री धाम वृंदावन ने सहचर्य वृंदों को श्यामा श्याम को समर्पित कर दिया है कि ये सहचर्य वृंद तुम प्रिया प्रथम को लाड लाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम्हारे मनोरथ हो, जैसे तुम्हारे भाव, वैसे प्रिया प्रथम को आप लोग आप सब मिलजुल करके इनको समयानुसार समय ढंग से इनको लाड लड़ाओ, इनको दुलाओ, इनकी सेवा करो। ये आपके और आप एक। जय नमो वीरी चर्विता, जय नमो गुणनिधि गर्विता, जय नमो गुणनिधि गर्भिता, जय नमो अधर प्रभा, जय नमो नासा चटकनी, जय नमो पिय मन मट अटकनी, जय नमो नक बेसरी धरा। देखिए हर एक आभूषण की एक अपनी खासियत है, उनका एक वैशिष्ट्य है। लेकिन सब श्रृंगार हो, अगर नासिका में नथ न हो तो उतनी बढ़िया हो शोभा उतनी खिल के नहीं आती है, और नासापुट में बेसर न हो तो बेसर बहुत शोभा। प्रिया जो के देखिए, प्रिया जो के अंग तो भूषण भूषण अंगम है, लेकिन इनका भी एक बड़ा विचित्र माधुर्य है, इनकी शोभा है। जो नासापुट में प्रिया जो के बेसर है वो उज्जवल और नील उसमें मुक्ता है जो है वो आंदोलित हो रहा है। और पल्ल पल्ल श्वासा सम, प्रिया जो श्वास ले रही है और प्रश्वास छोड़ रही है, तो उससे मुक्त हाल जो है नासापुट में वो हिलता है, और हिलता है तो वो प्रीतम के हृदय में आनंद वर्धन कर रहा है, सखियों के हृदय में आनंद वर्धन कर रहा है। जय नमो नकबेसर धरा, कि हे नकबेसर को धारण करने वाली अद्भुत सौंदर्यशालिनी, अद्भुत माधुर्य पूरिता, हे लावण्य में लाडली, जो आपके जो नासापुट में जो बेसन आंदोलित हो रही है, ये सभी सखियों के हृदय प्यारे सहित संपूर्ण यावन मात्र के हृदय को आनंद से परिपूरित करती है। पल पल में कौन तप कीनो नथ के मोती, अधर सुधा परसत में निस्दिन नेक न परत पिछौती, पल पल माहि प्रियाधर परसत सरसे सुख सरस्वती। लाल जी कह रहे हैं उस बेसर का जो सौभाग्य है कि मैंने ये बेसर कितनी सौभाग्यशाली है। जैसे लाल जी प्रिया जी के संग श्रृंगार से श्रृंगारित हैं, प्रिया जी भी श्रृंगारित हैं, लाल जी भी श्रृंगारित हैं, और श्रृंगार सिंहासन में बैठे हुए हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं, और प्रिया जो बोल रही है, पल पल श्वासा की तरंगों से वो बेसर हिल रही है।
और प्रिया जी के अधरोष्ट को स्पर्श कर रही है। तो लाल जी को थोड़ी हम कहें कि ईर्षा हो रही है। तो ईर्षा शब्द तो यहाँ आता नहीं है, निकुंज मंदिर में ईर्षा की क्या जरूरत है। फिर भी ये देखिए, अगर निकुंज मंदिर में मोह कहा जाता है, मोह शब्द आता है वाणी ग्रंथ में, तो मोह का मतलब वो मोह नहीं है जो लौकिक मोह नहीं है। प्रेम का ही दूसरा नाम आप मोह से मिल लेंगे। महामोह पाथो दिनी, माने हे प्रिया जो आप महामोह माने महाप्रेम की आप क्या हो, सिंधुनी के समान हो, सागरी के समान हो, निधि के समान हो। इसी तरह प्यारे को मानो। अतिशय प्रीति होने के कारण उनके हृदय में एक उत्कंठा जागृत हो रही है, एक यूं कहें कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। और वो कह रहे कि कौन तप की नो नथ के मोती, पता नहीं इस मोती ने, इस मुक्ताहल ने कौन सी तपस्या की नहीं है कि जो मेरा प्रिय पदार्थ है गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम श्री राधिका वदन चंद्र महम स्मराम। तो लाल जी कह रहे हैं कि पता न ये बेसर ने कौन सी तपस्या की नहीं है कि जो मेरा प्रिय पदार्थ है वो हमारे सामने ही हमारी वस्तु को लूट रही है। पल पल माहि प्रियाधर परसत, प्रिया जी का दर पल्लव को, उष्ठ को, अधरोष्ठ को स्पर्श कर रही है। नासापुट में तो है और लंबी सी है, जानते कैसे है, लंबी सुराही दांत, ये सुराही होती है ना, ऐसी होती है। और वो पल पल में प्रिया जी के अधराशों को आचमन कर रही है। तो लाल जी कहते हैं कितनी सौभाग्यशाली है कि मेरे ही सामने मेरी संपत्ति को लूट रही है, मैं कुछ बोल नहीं पाता। कितना बढ़िया विनोद है। सखी वृंद ऐसी ऐसी बात निकाल के ले आती हैं, ऐसी ऐसी छटा, ऐसी ऐसी माधुरी, ऐसी ऐसी केली, ऐसी ऐसी शोभा कि उस सखी ने कोई भाता है और किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी बात कौन कह सकते, सखी के सिवा कोई नहीं कह सकता। ना मैया कह सकती, ना भैया कह सकता, ना सखा कह सकता, ना दास कह सकता, ना अन्य कोई, सखी कहेंगे। ये अधिकार मात्र सखी को है और सखी भावापन्न संतों का है, वैष्णवों का है, भक्तों का है, और किसी का। तो कौन तब कीनो नथ के मोती, पल पल माहे प्रियाधर परसत, सरसे सुख सोती वही बेसर है। जय नमो नक बेसर धरा, कि हे नक बेसर को धारण करने वाले लाडली गौरांगी जो आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आपकी नासापुट में इतनी शोभा पा रही है कि हम सब सखियों के ये आंदोलित क्या हो रही है, मानो हमें आनंद के झूला में झूला रही है। इनकी ऐसी सुंदर शोभा है आपकी नासापुट में। जय नमो नक बेसर धरा, जय नमो प्रीतम मन हरा। वो जो आंदोलित हो रही है, नासापुट में राज रही है, ये जो छटा है वो प्यारे के मन को पल पल में हरण कर रही है। तो ऐसी जो स्वामिनी की अद्भुत माधुरी, अद्भुत छटा है, उनको नमस्कार कर रही है। और ऐसी स्वामिनी की एक एक अदा, एक एक माधुरी, एक एक छटा, एक एक आभूषण से आभूषित अंग और आभूषण को नमस्कार कर रही हैं और जय जयकार कर रही हैं। जय 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 नमो नक बेसर धरा, जय नमो प्रीतम मनहरा, जय नमो नैन विशालनी, जय नमो रूप रसालनी। प्रिया जो लाल जी नैन विशाला है, तो प्रिया जो नैन विशालनी है। दुख मोचन लोचन रतनारे, फूले जनु जन जात। ऐसा लगता है कि प्रिया जो का नेत्र नहीं है, प्रत्युत दिव्य आकर्णायत एक कमल दल है, इसीलिए प्रिया जी को कमल नैनी कहते हैं। और कमल जो होता है वो मनोरथ को पूर्ण करने वाला माना जाता है, मनोरथ दायी माना जाता है। तो मैंने प्रिया जी के जो नेत्र हैं ऐसे आकर्णायत हैं, मोटी मोटी पलकें हैं और कमल दल की आकृति जैसे नुकीले हैं और बड़े ही सरस हैं और आश्रित जन के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं और विशाल विशाल हैं। जैसे ठाकुर जी कहते हैं रूप रसाला नैन विशाला, परम विशाला प्यारो से कृष्ण। रूप रसाला नैन
रूप रसालिनी नैन विशालिनी रूप रसालिनी नैन विशालिनी रूप रसालिनी नैन विशालिनी परम कृपालिनी परम कृपालिनी श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जो कमल है ये मनोरथदायी माने अपने नेत्रों की माधुरी से नेत्रों की जो क्या कहें चितवन कहें या प्रेक्षण की जो माधुरी है भौं है सोहने आंखें अनियारी हित की जो हने माने प्रेम भरी दृष्टि है वो हिय की हरण हार वो समग्र सखियों के माने हृदय को हरण कर लेती है ऐसी प्रिया जी की चितवन है। तो चितवन कहाँ से प्रकट होती है? नेत्र से। नेत्र कैसे है? तो कमला का कमल दल जैसे आयताकार है और संपूर्ण यावन मात्र के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे जो बखूबी से वैशिष्ट से युक्त जो माधुर्य से परिपूरित है, सौंदर्य से, माधुर्य से, सुडौलता से, स्निग्धता से, आकर्षणीयता से जो परिपूरित है, जो पल पल में रस की सृष्टि कर रहे हैं। सखी कहती हैं सा भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी वर्तन तो एक समय की बात है जो प्रिया जी की ऐसी जो चितवन है वो सखी के हृदय में बस गई। कह रही है सा भ्रू अरे वो प्रिया जी की भ्रू नर्तन की माधुरी को याद करके मगन हो रही है। सा माने वो वह शा भ्रू नर्तन चातुरी प्रिया जी जो भ्रू नर्तन की जो चातुरी थी, जो चातुर्य था तो भुलाए नहीं भूले। साचारु नेत्रांचले वो प्रिया जी के नेत्र कटाक्ष ये भुलाए नहीं भूल रही है। साचारु लीला लीला खेलना चातुरी वो जो उसी लीला की सृष्टि हो रही है पल पल में, प्रिया जी के नेत्रों से जो लीला पल पल में विकसित हो रही है, प्रकट हो रही है, उनसे भुलाए नहीं भूल रही। नेत्रांचले दृगभंगी नृतगुप्ता उत्तमा वो दृगभंगी मैंने जो तिरछे करके जो तिरछी चितवन निरखत चाहिए। ये जो प्रिया जब तिरछी चितवन करके जब प्यारे को निहाल कर रही है, सभी वृंद को कृपा की पुष्टि कर रही है, वो कर रही है भुलाए हमसे नहीं भूल रही है। ऐसी है उनकी सुंदर। जय नमो नयन विशाल में, जय नमो रूप रसाल में। और प्रिया जी कैसी रूप माधुरी वाली है? तो रसाल रूप माधुरी वाली है। जब भी तो लाल जी कहते हैं सखी से हरि प्रिया से कैसे निहोरा करे सखी। एक हमारा तो काम बना दिया तो मैं तुम्हारे जिंदगी भर आजीवन में ऋणी रहूंगा। तो कहती है कौन सी बात है? तो कह रही है नहीं, लाल जी कह रहे हैं कि सखी तो ये काम करा दो, ये परम सुंदरी लाडली जो है ना तो ऐसे कर दे सके कि हमारे भीतर भी रहे और बाहर भी रहे। बाल करी राखो ए सखीरी मेरे उर्की मान आवत है कबहू का यह जी धारी रहो ही आल। सखी हमारे मन में तो ऐसी सी बातें आती है प्रिया जी के हृदय में समा ले। धारी रहो ही हृदय रूप आलय में कुंज में, हृदय रूप कुंज में प्रिया जी को बंद कर ले। आवत है कबहू कहीं मन, ऐसा मन होता है, ऐसी इच्छा होती है कि प्रिया जी को मैंने अब बाहर देखने से मन नहीं मान रहा है, मन इच्छा ऐसी होती है कि भीतर अपने हृदय रूप कुंज में प्रिया जी को बंद कर लें और जब पलके लगे तो भीतर देखें और पलके खुले तो बाहर देखें। तो निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि सहचरी वृंद सेवा करती है दोनों को, और दोनों किसके बस में है?
प्रिया प्रथम किसके बस में? सखिन के बस वर्ती है। एक छिन्न बिन परस पिय को, एक छिन्न बिन परस पिय को, बरस बरसन बिन पिय को, बरस बरसन बिन आयति विचसन जाने, आयति विचसन अति विकसन ज्ञान दयाल दयाल श्याम के अंग संग सुंदर, श्याम के अंग संग सुंदर, करे आरोपित सुंदर, करे आरोपित प्रिया जो सखिन की अधीन है, प्यारे बगल में ही है, कोई दूरी में नहीं है, लेकिन उनसे मिलने के लिए उनका जो हृदय प्राण पक्षी जो तड़फड़ा रहा है, तो सहचर्य बड़े आदर पूर्वक प्यारे जी को समर्पित करते हैं। ले प्यारे अपने धन को संभालो। तो ऐसे लाल जी ने बड़ी अतिशय प्रीति से परिपूरित हृदय से लाल जी ने निवेदन करने के बाल करी मैंने बाला को या सुंदरी को या युवती को या किशोरी बड़ी लाडली जी को, गौरांगी जी को, सखी तो हमारे हृदय में को हृदय रूप को नहीं बचा दे। बाल करी राखो ए सखी रे, बाल करी राखो ए सखी रे, मेरे उर की माल आवत है कबहू कर यह जी धार लो ये आल। वैसी लाडली जो उनके बगल में विराजमान है, तो उनकी जो है जय नमो नकवेश धरा, जय नमो प्रीतो मनहरा, जय नमो नैन विशालनी, जय नमो रूप। ये ऐसा कहने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, बाध्य कौन कर रहा है? कि प्रिया जी के रूप माधुरी है, प्रिया जी का मधुर स्वभाव है, मधुर उनके अंग अंग की सुडौलता है, उनके गौर अंग है जो सुडौल है और सुपष्ट है और पुष्ट पुष्ट है, दिव्यादि दिव्य से गंध निसृत हो रही है और ऐसे लावण्य में अंग है कि प्यारे को आनंद के सागर में डुबाने वाले अंग अंग की अमित बुराई निर्विलाल जीवन सी। प्रिया जी के अंग अंग की गौर माधुरी को दर्शन करके रसिक श्री लाल जी के प्राणों का पोषण हो रहा है, पुष्ट हो रहे हैं अंग अंग, यही इनका जीवन। तभी तो लाल जी कह रहे हैं कि जीवन मेरी हो बिहारी में, जीवन मेरी हो सदा प्राण प्रतिपालन हो। हे प्रिया जो आज से नहीं अनादिकाल से आप मेरे प्राणों का पोषण कर रहे हैं, मेरे अंग अंग मेरे रोम रोम आपको दर्शन करके प्रफुल्लित होते हैं, हृदय में उल्लास होता है और मेरे अंग प्रति अंग जैसे भोजन पान करने से अंग अंग को तुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसी प्रिया जो जब मैं नित्य रूप पलकों के प्याले से आपके रूप माधुरी रूप सुधा का आचमन करता हूँ, तो मेरे पावत सचु अंग अंग अनुदिन छिन्न छिन्न अति अधिकान सकल सुखन की खान स्वामिनी सकल सुखन की खान। तो प्रिया जो परम रूपवती है और प्यारे की मानो क्या है? जीवन है। रूप आशों को पान करना प्यारे का जीवन है और रूप आशो पान करते तो रूप घट जाता है क्या? कहते नहीं नहीं, निरंतर प्रतिक्षण वर्धनशील है रूप माधुरी। वृंदावन कला नाथ हृदयानंद वर्धन, दर्शन करने से हृदय में आनंद बढ़ता है, पल पल में। पान करने से घटने वाली चीज नहीं, क्योंकि वो लौकिक चीज नहीं है, कैसी लोकोत्तर है, अलौकिक है प्रिया रूप माधुरी। और परस्पर के मुख कमल की माधुरी दर्शन करने, रूप सुधा को आचमन करना, यही दोनों का क्या है? जीवन है, यही दोनों की चर्या है, यही दोनों की रीति है, रिवाज है। तो जय नमो नैन विशाल में, जय नमो रूप रसाल, मैंने रसमय रूप। रसालनी मतलब चमत्कृति में डाल देने वाली है। जैसे हम लोग कुछ यहाँ ऐसी अनहोनी चीज दिख जाए हमें, तो हम एकदम विस्मय में पड़ जाते हैं, विस्मय मैंने आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
ऐसे रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो कि माधुरी को दर्शन करने से उनका विस्मय में है। और उसमें जो उनके रूप माधुरी है चमत्कार पैदा करने वाली, चमत्कृति में डालने वाली है। माई भी अभय कछु और अभय कछु और अभय और की औरें। प्रिया जी की चिबुक पर अगर दृष्टि पड़ी तो देखते देखते देखत देखत कल नहीं अदर बिंब पे पड़ी तो वहां से हटने का जो चिन्ह है वो नाम नहीं ले रहा है। दंताली में पड़ी तो नाम नहीं ले रहा है, नेत्रों पे। इसीलिए यही कारण है कि सहचर्य में प्रिया व्रतन को न संभाले तो वो इस लीला प्रवाह में बह जाए। उनको न देह की शुद्धि न गेह की शुद्धि। कछुआ कथा कथा है नेह की, कछुआ कथा है नेह की। भोर सांझ यरु सांझ भोर भोर सांझ यरु सांझ भोर कछु सुधि नहीं आवत गेह की। कछु सुधि नहीं आवत गेह की। भरे रहे भरे रहे भरे रहे नित प्रेम सिंधु में परे रहे प्रेम सिंधु में भैया दुखी देह की। भैया दुखी देह की। कछुआ कथा है नेह की। कछुआ कथा है नेह की। यही कारण है कि पल पल में सभी बलिहार लेती है, तिरन तोड़ती है, जय जय ध्वनि करती है। लाल लल्ला को इस समुद्र से बीच बीच में निकालती है, उछालती रहती है। नहीं तो इनको तो नहीं जानत कि रजनी घोर। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे। जय नमो नयन विशालिनी, जय नमो रूप रसालिनी, जय नमो अंजन अंजिता। नेत्र कैसे हैं? नेत्र जो नैसर्गिक आकर्णायत है और पलकें स्वाभाविक विशाल विशाल है, मोटी मोटी है। और इतने होते हुए आप इसे अंदाजा लगा लीजिए। बिरही अंजन दिए बिहारी बिरह बिथा उर्वशी। जब सहचरी में प्रिया जी के अभी कोई नेत्रों का श्रृंगार नहीं करी है, उनके द्वारा भी श्रृंगार नहीं किया गया है, तब ऐसी माधुरी है कि प्यारे के समग्र उस नेत्र पे दृष्टि पड़ते ही लाल जी के सारे मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। मन तो कृत कृत हो रहे हैं लाल जी। अब उनके हृदय में कोई और कोई कामना नहीं है, सब पूरी हो गई है। और जब प्रिया जी को के नेत्रों को जब अंजन की रेख से जब अलंकृत करेंगे तब क्या होगा? हाँ, हरिवंश अनेक रीत कत डालत तन वास्तव यही होगा। मायरी अबला के बलराज अति गजमत निरंकुश मोहन निरखी बधे झटपास। तब की कहा कहो जब प्रिय पति चाहत भ्रिकुटी। जब प्रिया जो की भ्रिकुटी मरोड़ की छटा जब देखने, जब प्रिया जो विलासपूर्ण नेत्रों से मुड़ के जब प्यारे की तरफ देखेंगे और सांजन नेत्र होंगे तो फिर क्या होगा? अब ही ते मनमथ चित चोरत। तो बहुत सुंदर माधुरी है। श्री हितु सहचरी जी कह रही है कि लड़ैती जो के खंजन लोचन, माने स्वाभाविक नैसर्गिक नेत्रों का कोई श्रृंगार नहीं किया गया है। ऐसे ही खंजनाक्षी प्रिया जो है। और बिना ही अंजन दिए बिहारी, बिना माने निरंजन अंजन रहित बिहारी जी के मन को पुष्ट तुष्ट संतुष्ट करते रहते हैं, सुख के सागर में डुबाते रहते हैं। और जब सहचरी श्रृंगार धारण कराते हैं तब की क्या कहें? तब की कहा कहो
उस समय क्या होगा? उस समय यही होगा कि नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। सखी जन कह रहे हैं कि हितु सहचरी जो, हे प्रिया जो, आपकी थोड़ी सी चितवन में तरची से गलाल जो, जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल, करत पलक निज पांगणे रूप विमोहित बाल। प्यारी जुके प्यारो रूप विमोहित, करत पलक पांगणे बिहारी, धरत चरण भामिनी जित, यह प्रीति परतीत निरंतर दियो बाल सब चित बित। चित्त रूप वित्त को, धन को प्यारे ने न्यौछावर कर देनी है प्रिया जी की थोड़ी सी। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे प्रेम को प्रीति को सर्वस, राधे तेरे प्रेम को पटतर को, या यूं कहें रस बस वैसर बस दियो लखी पिए श्याम सुजान। प्रिया जो की रसमयी चितवन के वशवर्ती होकर के रसिक शेखर लाल जी ने उस पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, मैंने वशीकृत हो गए हैं। और श्री कृष्ण के शील की, श्री कृष्ण के शील की क्रांति को हो रही, श्री कृष्ण के शील की क्रांति को हो रही। श्री राधिका आज श्री राधिका आज आनंद में डोलही, श्री राधिका आज आनंद में डोलही, श्री राधिका आज आनंद में डोलही। आज श्री राधा रानी किशोरी जो आनंद में डोल रही है, मतलब सुंदर बिकुटी मरोड़ है, चितवन की छटा है, आनंद मुस्कान की छटा है, और पैठी ही में चितवन पहनी, तो बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। जय नमो नयन विशाल में, जय नमो रूप रसाल में, जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता। ऐसी स्वाभाविक नैसर्गिक प्रिया जो के लोचन है वो खंजन की चांचल्य को रद्द करने वाले हैं, और जब उनको शांजन करती है, बड़े नयन अंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़, माने पहाड़ जैसे बड़ा बड़ा बृहद बड़ा उन्नत खंजन को जो बड़ा घमंड है कि मेरे जैसे किसी के नेत्र चंचल नहीं है, वो प्रिया जी थोड़ी सी नेत्र कमल की माधुरी जो है वो उस पहाड़ जैसे गर्भ को चूर्ण करती है। बड़े नयन अंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़, और बरने जाकर बरने भोहे सोहे आड़ लीला, सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। जय नमो अंजन अंजिता, माने अंजन की रेख है, मुझे से लगता है कि प्यारी तेरे नैनन पर तेरे टूटत, कहा लिखो एक बाण विशेखे इत लागत उत फूटत, माने वो पैनी तलवार की धार जैसे है, खंजर की धार जैसे है, वो जिधर प्रिया जो नेत्र नेक मोड़ देखती है उधर ही इत लागत उत, इधर लगता है उधर अपने आप डर से फूट जाता है, पहले नहीं होता। इस इधर मान लो कोई आक्रमण हुआ, इधर के लोग डर के भाग गए, नहीं पता नहीं इधर आ जाए, इसलिए पहले भाग गया ना, मौत से तो बच जाएंगे कम से कम। इत लागत, इधर जिन्हें दृष्टि मूर्ति है, इधर धराशायी सहचरी में आनंद के में मगन हो जाती है सहचरी वृंद सहित लाल जी, और इधर वाली उस भावी बात को श्रवण सोच करके आनंद में इतला, और विठल विपुल विनोद बिहारी पिय को सर्वस्व लूटत। विठल विपुल जी महाराज कह रहे हैं कि प्यारे का सर्वस्व क्या है, उनका चित्त रूप वित्त है,
वो प्रिया जी बस पल पल में लूट रही है, अपहरण कर रही है और निहाल कर। देखिए यहाँ सारी बातें किसकी है? इसी को कहते हैं मधुर लीला। क्या है? ये माधुरी पूरी थी। यहाँ दंपति के लिए, यहाँ प्रेम का साम्राज्य है, यहाँ ऐश्वर्य की बातें नहीं हो रही है, सब दंपति विलास है, प्रेम की चेष्टाएं हैं, प्रेम भरी चेष्टाएं हैं और प्रेम से परिपूर्ण श्री राम वृंदावन है, समग्र परिकर है। यहाँ की चरण गोलन हलन चितवन हसन मुस्कन शयन जाग शयन वन विहार और राजभोग श्रृंगार स्नान आदि आदि उत्सव सब इसी से परिपूर्ण है। मने कह रहे हैं ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव है वृंदावन मान। ऐसा अलौकिक प्रेम सभी भगवान के कोई भी धाम सभी दिव्य है और कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन वृंदावन धाम का एक अपना अलग ही इसका एक प्रेममय स्वरूप है जो कि सबसे लोकोत्तर है, सबसे हट करके है। इसमें किसी का तारतम्य नहीं है, लेकिन वृंदावन की जो माधुरी है, वृंदावन की माधुरी मन को मन हरिलेत अपने सहज स्वभाव ते सब अंगन सुख देते। वृंदावन की जो माधुरी है, ये सब वृंदावन की माधुरी में आ जाएंगी सारी बातें। वृंदावन की केवल लता की माधुरी है, भवनों की माधुरी है, कुंजों की माधुरी है, अवधि की माधुरी है, नहरों की माधुरी है, जमुना की माधुरी है, बल्लियों की माधुरी है, खगमृग की माधुरी है, अवनी आकाश की माधुरी है, घन और दामनी की सो बात नहीं है। प्रिया प्रथम की केली है, शोभा, सब वृंदावन की माधुरी में सारी बातें आ जाएंगी। वृंदावन की माधुरी मन का भी जो मन है उसको क्या करती है? ये अपहरण कर लेती है, क्योंकि इनका सहज स्वभाव है, अपने सहज स्वभाव से सब अंगन सुख दे। तो जय नमो नयन विशालनी, जय नमो रूप रसालनी, जय नमो अंजन अंजिता। बड़े बड़े उज्ज्वल सुरगयानी अरे नैना, 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 अंजन तीरे रोजी रात है, अंजन तीरे रोजी रात है, बड़े बड़े उज्ज्वल सुरगयानी अरे नैना, अंजन तीरे रोजी रात है, बड़े बड़े उज्ज्वल सुरगयानी अरे नैना, अंजन तीरे रोजी रात है। अंजन के रेख दर्शन मात्र हृदय सखी वृंदों के शीतल हो रहे हैं, मने आनंद के सागर में डूब रही है, देह की शुद्धि नहीं है, मुख से बोली नहीं निकल रही है, अंग अंग पुलकित हो रहे हैं और ग्रीवा गंदन हो रही है और नैनन को लाहो ले रही है, नैनन को लाहो ले रही है, कोई नैनन सोहे लावे। मैंने प्रिया जी की सांजन नेत्रों की माधुरी ही इनके लिए एक महा कल्पतरु है और यही छटा है लाल जी के लिए। लाल जी कह रहे अति ही कृपाल चित्त बनिया तिहारी, सर्वस्व धन मेरे मन को, कि मेरे मन का सबसे बड़ा अगर कोई धन है, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जो, हे लाडली, हे स्वामिनी जो, हे गणेती जो, अगर मेरे मन का कोई सबसे बड़ा अगर धन है, सबसे कीमती धन है और जो मेरे रोम प्रति रोम को महान सुख के सिंधु में डुबा देता है, वो आपकी वो चित्तवन की शोभा है। कुंवरी कटाक्षण की छटा मन अनियारे बाण, पिय ही में नित लगत रहे, सोई वैगे प्राण। सुंदर
घटा है। तो मैंने ऐसी शोभा को दर्शन करती हुई और एक एक अंग की जय जयकार कर रही हैं, एक एक अंग की मादरी को नमस्कार कर रही हैं और क्रमशः अवरोहण कर रही हैं। आरोहण अवरोहणी करत रहत दिन रैन भगवत रसिक अनन्य के धन्य धन्य दो ने प्रिया जी के मानो कलेवर मानो एक विटप है और सखियों के नेत्र मानो कोई पंछी है, वो इस पे आरोहण अवरोहण कर रहे हैं। उनकी रूप सुधा को, उनकी रूप माधुरी को पान कर करके और कभी नेत्र कमल की माधुरी और अवरोहण करने के और उतरने को कहते अवरोहण। कभी नासिका के, कभी हृदय पल्लव, कभी चिबुक, कभी ग्रीवा, कभी हृदय, कभी नाभि, कभी उत्तर प्रदेश, कभी क्षीणकटिय प्रदेश, कभी अतुल श्रोणी फलक, कभी जगन नितंबन भारी, कभी जानु प्रदेश, कभी चरण, कभी लहंगा कटियति छीन लगी सी लपत रोज निभारे हो। डर डोरी जगरी सकरी पगड़ी लहंगा लड़कारे हो। जुगल सरकार की, श्याम की, लाल की, श्यामा श्याम की, चिकनी श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। प्यारी 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 प्यारी